चाइना हिट में क्या, चाइनीज बैंक हिट। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक स्टोरी की थी बहुत पहले। मैंने कहा जो ईरान का तेल चाइना में जाता है, तो चाइना में काफी सारी वो छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं जिन्हें टी पॉट रिफाइनरीज कहते हैं। वो टी पॉट रिफाइनरीज एक पर्टिकुलर बैंक के साथ ही जुड़ते हैं, उनका खाता होता है। इनमें ये 2 नंबर का तेल प्रोसेस होता है। देखिए ईरान में दो तरह के 2 नंबर के भी दो तेल हैं। एक है जो ईरान बेचता है डायरेक्ट, एक है जो खमेनी एंड कंपनी थ्रू और आईआरजीसी के बड़े लोग डायरेक्ट बेचते हैं। मैंने वाहिदी पे, अरे यार कहना भूल गया, वाहिदी पे $10 मिलियन की बाउंटी लग गई है। आईआरजीसी के 5 अफसरों पे $10 मिलियन की बाउंटी अमेरिका ने अनाउंस की है, अभी और भी होगी। तो नेतन्याहू साहब ने कहा कि मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है आईआरजीसी ने। पहले वो खैर वो बीबी में बताऊंगा आपको, वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो आईआरजीसी के 5 अफसरों पे 10-10 मिलियन की बाउंटी वाहिदी के सर पे ऑफिशियली बाउंटी अनाउंस कर दी गई इन सैंक्शंस के माध्यम से। तो मतलब वाहिदी मान लो आज कल परसों टिकट कटने वाली है। अब ये जो टी पॉट रिफाइनरीज थी, ये 2 नंबर का तेल, 2 नंबर का 2 नंबर जो है वो तेल खरीदती, इनको प्रोसेस करती थी, और इसका पैसा इनका यूजुअली 1 2 4 बैंक है जिनमें इनके खाते खुलते, उनके साथ इनकी डीलिंग होती थी। पीछे अमेरिका में जब ट्रंप गए थे चाइना, उससे पहले आपको याद होगा एक टी पॉट रिफाइनरी और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे प्रतिबंध लगाया था। तब मैंने आपको कहा था, मैंने कहा भाई ये अमेरिका का पीओसी है, अमेरिका इज सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, हमें पता तुम्हारा तेल पानी कहां से आता है, और अगर पंगे लोगे तो तुम्हारी रिफाइनरी और तुम्हारे उस बैंक पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। वो एक प्रो के भाई फॉल इन लाइन। पर चाइना चाइना वो फॉल इन लाइन कहां होगा। आज स्कॉट बेसेंट से एक बात पूछी गई, बोला सर ये जो आपने बोला पोर्ट्स, आपने बोला 60 एंटिटियां, पर ये कैसा आपका लिस्ट है जिसमें चाइना के बैंक्स का नाम नहीं है भाई। सो आर चाइनीज बैंक्स एक्सेप्शन, चाइनीज बैंक्स एक्सेप्शन है, आप चाइना के बैंकों को नहीं छोड़ोगे। स्कॉट बेसेंट ने बोला किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई भी चाइना का बैंक संलग्न पाया जाएगा, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड, उन पे सैंक्शंस लगेंगे और कंट्री पे सैंक्शंस लगने वाली है। पहली बार अमेरिका में ने ट्रंप के अंदर यह हिम्मत दिखाई है जब वो डायरेक्ट चाइना और चाइना के बैंक्स को सैंक्शन करने की कोशिश करे। इसमें चाइना का बड़ा सा बड़ा बैंक हो, यानी कि चाइना आपका चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक हो, चाइना पोस्टल बैंक हो, द बैंक ऑफ चाइना, उन सब का नाम है। और ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और ईरान का जो तेल है वो लेके उसको वाइट करते थे। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग आपकी पाकिस्तान के पोर्टों से भी होती थी, आपके तुर्किया के पोर्टों से भी होती थी। तो पाकिस्तानियों, तुम जो शो तो देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे टॉप आई थिंक थर्ड और फोर्थ ये शो हाईएस्ट पाकिस्तान में देखा जाता। तो भाई तुम्हारे तुम्हारे चूल्हे पे पत्थर पड़ गए आप, क्योंकि ये जो तुम्हारा मुल्ला मुनीर है ये तुम्हारे चूल्हे की राख भी भिगवा देगा। तो ये बेसिकली तुम्हारे पे ये अब तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो चाइना के बैंक का रेट, तो चाइना के लिए डबल मार है। एक, आप ऑयल ईरान से नहीं ले पाओगे तो आपको ऑयल मेरे से लेना पड़ेगा डॉलर में, वो मैंने आपको समझाया। आपकी टी पॉट रिफाइनरीज विल बी हिट, आईआरजीसी का 2 नंबर का पैसा और खमीनी का पर्सनल पैसा दोनों हिट हो गया। वाहिदी खमीनी जो भी आजकल चला रहा उसका पर्सनल पैसा दोनों हिट हो गया, और चाइना का बड़ा से बड़ा बैंक हिट होगा। अब 25% टैरिफ की बात नहीं है, बिकॉज चाइना माइट कमेंट से कि ठीक है यार मैं 25% टैरिफ दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। साहब 25% टैरिफ की बात नहीं है, यहां बात है कि तुम्हारा धंधा पूरा हिट हो जाएगा। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द डॉलर सिस्टम। कैन चाइना अफोर्ड दैट विद दिस फेलिंग इकोनॉमी? नो। चाइना की हर अर्थव्यवस्था फेल हो गई है, चाइना का एक भी प्रोविंस अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा। चाइना में लाखों लोग बेरोजगार हो रहे। अभी मैं पीगुरूस पे बात कर रहा था, एप्पल, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नोकिया, एरिक्सन एंड वन मोर कंपनी, दे ऑलमोस्ट लेफ्ट चाइना। जो गूगल के फोन बनते थे, गूगल पिक्सल फोन, चाइना में 2027 में हर फोन भारत में बनेगा। चाइना से टोटल छुट्टी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 15 जॉइंट वेंचर कैंसिल कर दिए। सो चाइना की जो हालत, वो देखिएगा पी गुरुज में, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो वो जो चाइना की हालत है वो बद से बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है, एंड चाइना इज रियली सिंकिंग एंड देयर इज इट्स डाउन द स्लोप। सो इसमें इतने में 25% शायद वो खेल भी जाए, बट डॉलर से निकलना, आई डोंट थिंक चाइना कैन डू दैट। जबकि चाइना का ऑफिशियल रिप्लाई आया है कि वी आर एंगेजिंग विद ईरान एज पर इंटरनेशनल रूल्स, बट मे बी द इंटरनेशनल रूल्स हैव चेंज्ड। म्याओ म्याओ कह रही थी इंटरनेशनल रूल से एंगेज करें। मैंने कहा म्याओ म्याओ इंटरनेशनल रूल चेंज हो गए भैया, कहाँ हो तुम? मिंग म्याओ म्याओ, मिंग माओ है उसका नाम, उसे मैं प्यार से मिंग माओ माओ म्याओ म्याओ कहता हूँ। तो म्याओ म्याओ को बोलो भैया इंटरनेशनल रूल चेंज हो गए, तो कम ऑन वेक अप।
तो ये चाइना का जो ईरान को सपोर्ट था और जो पाकिस्तान को सपोर्ट था और जो बेसिकली रेड जहाज था, जो जहादियों को सपोर्ट करता था और उन्हें पैसे देता था और इंटेलिजेंस देता था, ये उसका रिपरकशन है। और अब देखते हैं कि 24 तारीख को क्या शी जिनपिंग अमेरिका जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक, ट्रम्प ने ड्राइव बोला था भाई ईरान की मदद मत करना, इनको समझ नहीं आया। वेरी गुड, चाइनीज बैंक। अब जरा हम बात करेंगे स्ट्राइक रेडी। हाँ, स्ट्राइक रेडी में पीट हेग्सेथ ने एक स्टेटमेंट आज दिया कि अमेरिका इज रेडी टू कैरी आउट एनी लेवल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, बट हम जमीन को थोड़ा पका रहे हैं, थोड़ा हांडी हांडी को गर्म कर रहे हैं, थोड़ा यू नो खीर को पकने दे रहे हैं, फिर हम इस पर अटैक करेंगे। तो इनका मतलब है कि अटैक रेडी है। पीट हेग्सेथ से पूछा गया कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या अटैक रूल्ड आउट है? विल यू से द अटैक इज रूल्ड आउट, काइनेटिक एक्शन? उससे कहा नहीं, काइनेटिक एक्शन इज नॉट रूल्ड आउट। काइनेटिक एक्शन कभी भी हो सकता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और सच्चाई में आपको बताऊं, इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, हर कोई इकट्ठे हथियार कर रहा है। दे ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द बिग वॉर। और ट्रंप को ये पता लग गया है कि बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं है। क्योंकि अगर आप ये ट्वीट फिर से पढ़ेंगे, देखिए इसमें लास्ट लाइन पढ़िए, दिस विल टेल यू एवरीथिंग। पिकेक्स माउंटेन की बात कर रहा है, देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ माइंड प्लेसमेंट इन फोर्स एंड इफेक्ट। थैंक्स फॉर ये जीरो टॉलरेंस फॉर प्लेसमेंट इन फोर्स एंड इफेक्ट, यानी कि मेरी जीरो टॉलरेंस है रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉलिसी इन फोर्स एंड इफेक्ट। ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। तो यानी कि देखिए, रेवोल्यूशन के, और आप कह रहे लोगों को मार रहे हैं, रेवोल्यूशन के बिना एंड बूट्स ऑन द ग्राउंड और हेवी मिलिट्री कैंपेन के खिलाफ के बिना ये रेजिम नहीं जाएगी। रेजिम बड़ी डीट है। ये रेजिम वो रेजिम है, जब इनका इराक से लड़ाई थी, इन्होंने 11-11 साल के बच्चे भेज दिए बॉर्डर मारने के लिए। दे यूज्ड टू गेट किल्ड इन 5-10 मिनट्स। इन्होंने भेज दिए 11-11 साल के बच्चे। आज हमास के मैंने वीडियो देखे, हमास की ट्रकों में पीछे 10 साल 8 साल 6-6 8-8 साल के बच्चे बिठा दिए एज ह्यूमन शील्ड्स, ताकि कल को बोल देंगे देखो जी यहूदियों ने हमारे मुसलमानों के बच्चे मार दिए। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे। तो ये सारा खेल वहां चल रहा है। तो ये रेजिम सरेंडर नहीं करेगी, आपको इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और वाहिदी पे बाउंटी का मतलब है जिंदा या मुर्दा इंफॉर्मेशन। तो यानी कि वाहिदी का भी खेल खत्म हो गया। और मुश्तबा पता नहीं यार कहाँ है। आज सुनने में कि मुश्तबा का कोई वीडियो आया है, उसमें मुश्तबा कुछ बोल रहा है। मैंने कहा यार ये दुल्हन ऐसी, एक बार इसका दीदार करा दो यार। कभी गत्ते पे चल के आती है, कभी ख्वाबों में आती है, कभी ख्यालों में आती है, कभी 10 साल पुराना वीडियो दिखाते हो, कभी एक लाइव शो तो दिखा दो कि टाइगर जिंदा है। पर पता नहीं लगा टाइगर जिंदा या नहीं है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण यहाँ हमें देख रहा है। तो अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्राइक। अब मुनीर पे बात करते हैं। सर मुनीर क्या कर रहा था? आपने कहीं खबर पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने बोला होगा आपको कि मुनीर से बड़ी अच्छी बात हुई, और एक खबर उड़ाई गई कि भाई मुनीर की ट्रम्प से पिछले हफ्ते बात हुई। बॉस, मैंने इस खबर को छाना, देयर इज नॉट इवन वन कंफर्मेशन कहीं से, अमेरिका से या किसी रिलायबल मीडिया से ऐसी बात हुई है।